लास्ट लेक्चर में क्या हुआ था? क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया था ना। जब बिग डेटा एनालिसिस हो गया था, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ पे है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी ना, हमें जो डिस्कस करना है ये है ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और इससे पहले हमें थोड़ा सा जानना होगा, क्योंकि बिटकॉइंस के लिए ही बना हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का। मेन यूज यहाँ पे आजकल बिटकॉइंस के लिए हो रहा है। तो पहले थोड़ा सा हमें बिटकॉइंस तो जानना ही पड़ेगा। बिटकॉइंस का नाम सुना है? बिटकॉइन क्या होता है बताइए, आप लोगों ने बिटकॉइन का नाम सुना हुआ है? किसी को पता है बिटकॉइन क्या होता है? ओके, चलिए ठीक है, अच्छा मैं बता दे रहा हूँ। बिटकॉइन देखिए क्या होता है। एक डिजिटल करेंसी होती है ना, बिटकॉइन जो होती है एक डिजिटल करेंसी होती है। डिजिटल करेंसी, जैसे आपका डॉलर नहीं होता, डॉलर होता है, रुपया होता है, ठीक है। उसी तरीके से दिनार होता है, उसी तरीके से बिटकॉइन भी क्या है, सॉरी करंट लिख रहा हूँ, क्या है, करेंसी है। क्या है? करेंसी है। जैसे डॉलर एक करेंसी है, रुपीज एक करेंसी है, वैसे ही बिटकॉइन भी एक क्या है, करेंसी। लेकिन ये डिजिटल करेंसी है, ये वर्चुअल टाइप का है, आपको दिखेगा नहीं। मतलब कि अभी के लिए वर्चुअल नहीं बोल सकते, डिजिटल बोलिए ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। क्या है, एक डिजिटल करेंसी है। तो अब जैसे आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हो, चीजों को खरीद सकते हो। जैसे रुपीज होगा तो आप कोई भी चीजें खरीद सकते हो, ठीक है। हम कोई भी चीज बाई कर सकते हो, खासकर चाहे मतलब जितने भी सर्विसेज हैं, अगर आप कोई सामान खरीदना है, कोई प्रोडक्ट खरीदना है, कोई सर्विसेज लेनी है, जैसे होटल बुक करना है, ठीक है। इसके अलावा गेम्स, सॉफ्टवेयर खरीदना है, कुछ भी कोई चीज खरीदनी है, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, बिटकॉइन का यूज कर सकते हैं। ये डिजिटल करेंसी है, ये बस ट्रांसफर होगी। ये आप इसको ऐसा कुछ नहीं है कि ये चलो ठीक है, इस फिजिकल के फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा आपका ना, जो बिटकॉइंस होगा वो फिजिकल फॉर्म में नहीं होगा। वो इसको जब आप खरीदोगे कहीं से या फिर इसको यूज करोगे, तो बस ये ट्रांसफर हो जाएगा। और आपके एक बोल सकते हो मेमोरी होगी, एक स्टोरेज, जहाँ पे स्टोर हो जाएगा कि आपने इतने बिटकॉइंस लिए हुए हैं, आपके पास इतने बिटकॉइंस हैं। लेकिन इसको आप फिजिकली कहीं पे, या बोल सकते हैं फिजिकल करेंसी नहीं है, ठीक है। और बिटकॉइंस को क्रिएट किया गया था, तो क्योंकि देखिए अभी जो बिटकॉइंस है ये इंडियन गवर्नमेंट भी नहीं मानती है ना, बिटकॉइंस वगैरह को गवर्नमेंट नहीं मानती है। कि अगर जैसे कोई कहता है कि मैं इतने बिटकॉइंस खरीद रहा हूँ, मान लेते हैं जैसे आगे कुछ लोग क्या कर रहे हैं, बिटकॉइंस खरीद रहे हैं कि मेरी वैल्यू बढ़ेगी। जैसे अभी मान लेता हूँ कि ऐसे 100 रुपए का एक बिटकॉइंस मिल रहा है, 100 रुपए का एक बिटकॉइंस मिल रहा है, ठीक है। एक बिटकॉइन आपने खरीदा कितने का, 100 रुपए का। आपने क्या किया, यहाँ पे 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए, एक बिजनेस कर रहे हो, आपने कितना खरीदा, 10 बिटकॉइंस आपने खरीद लिया। बहुत लोग आजकल खरीद रहे हैं बिटकॉइन, ठीक है। खरीद रहे हैं कि क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी वैल्यू बढ़ेगी, इंक्रीज करेगी। और जब इंक्रीज करेगी तो मैं जो, अगर मान लें इसकी वैल्यू क्या हो गई, 100 रुपए से 200 रुपए हो गई, अगर 200 रुपए हो गई, ऐसे मान लिया मैंने, अगर 200 रुपए हो गई, तो सिंपल सी बात है कि आपका यहाँ पे जो ये 10 बिटकॉइंस है ये 2,000 का हो गया। तो आपका 1,000 का सीधे क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इसलिए लोग क्या कर रहे हैं, जैसे गोल्ड नहीं खरीदते हैं, गोल्ड लोग खरीद लेते हैं, ठीक है। वैसे ही यहाँ पे बिटकॉइंस भी लोग खरीद रहे हैं, ठीक। क्या करने के लिए, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अब उनकी वैल्यू को बढ़ाने के लिए, मतलब अर्न करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा पैसा अर्न करने के लिए बिटकॉइंस खरीद रहे हैं। तो बिटकॉइंस, और बिटकॉइंस के थ्रू जैसे जितने डिजिटल, जैसे मैंने बोला कि कोई मतलब प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, कोई प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई प्रोडक्ट खरीदा जा रहा है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, तो बिटकॉइंस भी कहीं कहीं पे आपके पास क्या ऑप्शन में आ चुका है
जैसे मतलब मैंने बताया ना, गवर्नमेंट अभी इसका सपोर्ट नहीं करती है। गवर्नमेंट कभी नहीं कहती है कि आप बिटकॉइन से क्या करो, पेमेंट करो, मैं नहीं लूंगा। तो गवर्नमेंट बिटकॉइंस नहीं ले रही है अभी ना। लेकिन जैसे जो कंपनियां हैं, प्राइवेट कंपनियां हैं जो आईटी फील्ड में है, जैसे उनको लग रहा नहीं बिटकॉइंस आगे आएगा, आगे सबसे बड़ा रोल इसी का होगा, तो वो लोग क्या कर रही हैं, अपने मतलब बिजनेस में बिटकॉइंस का यूज कर रही हैं। एक कंपनी दूसरे कंपनी, दो कंपनियां हैं, दोनों बिटकॉइन पे फोकस्ड हैं, तो सिंपल सी बात है कि अब हम जैसे अभी कोई चीज 400 रुपए का, तो हम आपको 4 बिटकॉइंस दे दे रहे हैं, ठीक, या 10 बिटकॉइंस आपको दे दे रहे हैं 1,000 का है, तो इस तरीके से बिटकॉइंस में भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना। तो ये बिटकॉइंस होता है आपका। तो आप बस इतना बोल सकते हैं कि डिजिटल करेंसी है क्या आपका बिटकॉइंस, जिसको क्रिएट किया गया था 2009 में, क्रिएटेड एक बार 1991 में इंट्रोड्यूस हुआ था, बट उस समय बस एक इंट्रोड्यूस किया गया था, सोच बनाई गई थी कि ऐसी भी चीजें हो सकती हैं। लेकिन जो अगर आपसे एग्जाम में पूछता है बिटकॉइंस कब आया था, तो आप बताएंगे 2009 में आया था, ठीक है। और देखिए मैंने बताया कि इसको कोई नोन पर्सन ने मतलब इन्वेंट नहीं किया हुआ, कि इन्होंने इन्वेंट किया हुआ है, ठीक है। क्योंकि ये जैसे कुछ लोग इसको इलीगल मानते हैं कि नहीं यार ये सही नहीं, ये गलत है, ठीक है। अगर आप ऐसा करते हो सकता है आपका पैसा फंस भी सकता है। जो गवर्नमेंट है जिस चीज पे अलाउ नहीं कर रही है, वो चीज तो कैसे बहुत ज्यादा लीगल हो सकती है। इसलिए ये बोला जाता है कि मतलब जिन्होंने क्या किया था, इसको बनाया हुआ है, उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था, तो इसलिए जब भी बोला जाता है तो क्रिएटेड इन 2009 बाय एन अननोन पर्सन, अननोन पर्सन, उसने जो अपना नाम है, उसने जो अपना नाम है, एक एलियास यूज किया, एक ऐसा नाम यूज किया, सतोशी नाकामोटो, ठीक है, सतोशी नाकामोटो, उन्होंने बोल दिया कि सतोशी नाकामोटो नाम के पर्सन ने इसे क्या किया है, डेवलप किया हुआ। लेकिन वो पर्सन जो रियल में था उसका नाम सतोशी नाकामोटो नहीं है, ठीक है। उसने बस एक नाम दे दिया, ऐसे एक एलियास दे दिया, एक ऐसे नाम दे दिया कि इसके जो इन्वेंटर है वो सतोशी नाकामोटो है। अगर आपके एग्जाम में आता है क्वेश्चन कि बिटकॉइन को किसने इन्वेंट किया है, अगर वहां पे सतोशी नाकामोटो नाम का ऑप्शन होता है तो आप टिक करेंगे जरूर यहाँ पे, ठीक है। यूजिंग एलियास, यूजिंग द एलियास का मतलब कोई भी नाम आपको ऐसे दे दिया गया, ठीक है, सतोशी नाकामोटो, ठीक, ध्यान देना। यहाँ पे कोई बैंक वगैरह नहीं होती, ऐसा नहीं, देखो बैंक में क्या है, आपका जो भी चीजें हैं बैंक में जमा, ऐसा कुछ नहीं, कोई बैंक यहाँ पे नहीं होती। ध्यान की रखिएगा कि अगर जैसे ये नहीं होता कि आपका जो जैसे पैसे और रुपए होते हैं, रुपए कहाँ पे जमा होते हैं, बैंक में जमा होते हैं, रुपए कहाँ पे जमा होते हैं, बैंक में जमा। लेकिन यहाँ ये जो बिटकॉइंस होती है, ये बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है, ना ही कोई पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन इसको मैनेज कर रही है। ऐसा भी नहीं है कि ये कंपनी है बिटकॉइंस को मैनेज कर रही है, ठीक है, बिटकॉइंस को मैनेज कर रही है। बिटकॉइंस पूरा का पूरा एक नेटवर्क के थ्रू मैनेज हो रहा है, जो बिटकॉइंस है वो एक नेटवर्क के थ्रू मैनेज हो रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना कि कोई बैंक हो, चाहे आपकी एसबीआई हो, चाहे आपके पास यूबीआई हो, कोई भी बैंक हो, वो भी बिटकॉइंस को मैनेज नहीं कर रही है कि आप अपने अकाउंट में इतना क्या बिटकॉइंस जमा कर लो, उसके लिए मैं क्या करूंगा, वो रुपए में कन्वर्ट कर दूंगी, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। बस एक डिजिटल करेंसी निकली हुई है, लोग क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, और सभी को उम्मीद है कि आगे क्या होगा, एक सक्सेसफुल करेंसी होगी, ठीक है। क्या आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए बिटकॉइंस क्या है, कुछ समझ में आ रहा है। बोलिए, जो बिटकॉइंस है वो समझ में आ रहा है आपको। मेरी वॉइस नहीं आ रही है कि मैसेज नहीं आ रहा है। एलियास का मतलब हो रहा है, ठीक है, एलियास का मतलब होता है, जैसे मैंने आपसे कहा कि आपका नाम क्या है, ठीक है, आपका नाम क्या है, तो आपने अपना नाम नहीं बताया, ठीक है, आपने बस क्या कर दिया, एक डमी, जानते हो डमी टाइप का, आपने डमी बोल दिया कि यार ये है, ठीक है, ऐसे ही, ठीक है, कि आपने बोल दिया कि मतलब एक डुप्लीकेट रख दिया आपने, आप ऐसा बोल सकते हो। तो एलियास का मतलब कि आपने अपना ओरिजिनल नाम ना बता करके
आपने क्या कर दिया कि बोल दिया ठीक है ये इन्होंने क्या किया, ऐसा किया, मेरा ये नाम है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एलियास वहां पे बोलते हैं। चलिए, तो वही चीज बस यहाँ पे है ना, मतलब ये एक एलियास है ना, ये एक नाम है, ठीक है, ये बस एक एक्चुअल नाम नहीं है, ये एक्चुअल नाम किसी का नहीं है बस। लेकिन हाँ, अगर आपसे पूछा जाता है किसने डेवलप किया, तो आप बताएंगे सातोशी नाकामोटो, ठीक है, ये चीज आप बताएंगे यहाँ पे, तो ध्यान दीजिएगा। बोल सकते हैं यहाँ पे, देयर इज नो बैंक, देयर इज नो बैंक आर middleman to handle the transaction। मतलब बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन को हैंडल करने के लिए कोई बैंक या मिडिल मैन नहीं है, ठीक है। जैसे होता क्या है कि अभी हमारा क्या है, अभी हम लोग मतलब 2,000 भेज रहे हैं कहीं पे, तो बैंक से कटेगा पैसा, बैंक से कटेगा, ठीक है, और किसी और बैंक में जाएगा, तो मिडिल में कौन आ गया, बैंक आ गया। हमारा अकाउंट है, आपका अकाउंट है, बीच में कौन है, बैंक है, ठीक। तो बैंक की सारा चीज देख रही है, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, कोई बैंक नहीं है, सीधे आपके अकाउंट से बिटकॉइन जाएगा दूसरे के अकाउंट में, यहाँ पे कोई बीच में मैनेजर। हाँ, आप शॉप कर सकते हो, सिंपल सी बात है, आप बिटकॉइंस को यूज कर सकते हो, बिटकॉइंस इज यूज्ड फॉर शॉपिंग, शॉपिंग, बुकिंग, कोई बुकिंग करना हो आपको, ठीक है, टिकट से लेके होटल तक कोई बुकिंग करनी हो आप बुकिंग कर सकते हो। इसके अलावा परचेज, ऑनलाइन गेमिंग, परचेज, ये सब ऑनलाइन में ही ज्यादा यूज हो रहा है, ठीक है, ऑनलाइन गेम्स, जैसे ऑनलाइन गेम वगैरह परचेज करना होता है, उसमें क्या हो रहा है, ज्यादा यूज हो रहा है, कौन आपका, बिटकॉइंस वगैरह, जितने भी ऑनलाइन वर्क हो रहे हैं उसी में सबसे ज्यादा यूज हो रहा है आपको बिटकॉइन, ठीक है। और कुछ बहुत सारे लोग तो खरीद रहे हैं इसको, ठीक है, क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं यहाँ पे, कि इसकी प्राइस क्या होगी, बहुत ज्यादा बढ़ेगी, इस वजह से हमारा क्या होगा, मतलब इन्वेस्ट इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, यूज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पज, ठीक है ना। इसमें इसका मतलब ये हुआ, क्या कर रहे हैं, बाय पीपल्स, पीपल्स बाय बिटकॉइंस, पीपल्स बाय बिटकॉइंस एज एन स्टेटमेंट इन्वेस्टमेंट, एज एन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट के रूप में क्या कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं कि आगे, और कोई भी चीज है, और ध्यान दीजिएगा, इनानिमसली जब खरीदना होता है किसी चीज को, आजकल तो बिटकॉइंस वैसे बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो गए, ठीक है, बहुत ज्यादा एडवर्टीजमेंट आने शुरू हो गए, बट इससे पहले क्या था, अगर कोई भी इनानिमसली खरीद, जैसे आजकल मैं ऐसे बात करूं यहाँ पे, जैसे होता क्या है कि बहुत सारी चीजें इलीगल परचेजिंग होती है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, अभी ऐसी कोई चीज नहीं है, ठीक है शालिनी, अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई रुपीज वगैरह यहाँ फिक्स किया ही नहीं जा रहा है, ठीक है, कोई रुपीज वगैरह उस टाइप फिक्स नहीं किया जा रहा है, बस जो कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी लोग कंपनियां हैं, वो अपने हिसाब से क्या है, बिटकॉइन को यूज कर रही हैं, जब तक गवर्नमेंट नहीं अलाउ करती तब तक कोई फिक्स रेट इसका नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जैसे मैं ये कह रहा हूँ, बहुत सारी चीजें इलीगल होती हैं, ध्यान से सुनना, जैसे बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्या होती हैं, इलीगल होती हैं, जो गवर्नमेंट से छुप छुपा के काम करी जाती हैं, जैसे आप सभी को पता है, जैसे जो इंटरनेशनल लेवल की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, बस जानकारी के लिए आपको बता रहा हूँ, इंटरनेशनल लेवल की बात कर रहा हूँ, जैसे आपके पास क्या हो, ड्रग सप्लाई की बात होती है, ड्रग सप्लाई की बात होती है, या फिर वो जो ना स्मगलिंग, ठीक है, स्मगलिंग वगैरह तो आपको सभी को पता ही है, स्मगलिंग हो गया, या फिर आपके पास क्या होते हैं, जो भी, जैसे मान, जैसे आप सुनते हैं हथियार सप्लाई करना, ठीक है, और यहाँ पे जितने भी टाइप के आपके पास जो भी है, जैसे मैंने बोल दिया, चलो यहाँ पे ऐसे ले देता हूँ, जैसे होता है ना कि
यहाँ पे कोई भी किसी भी टाइप का क्या होता है, टेररिस्ट वगैरह से कम्युनिकेशन होता है। अगर टेररिज्म कहीं पे है, अगर उनको क्या करो, हथियार वगैरह सप्लाई कर रहे हो, तो ये क्या किसी बैंक के थ्रू अपना आइडेंटिफिकेशन देंगे क्या आपको कि इतना पैसा ट्रांसफर कर दो, ऐसा नहीं होता। तो ये लोग की जो ट्रांजेक्शन होते हैं सब किसके थ्रू होते हैं, बिटकॉइंस के थ्रू ही होते हैं, सारे के सारे ट्रांजेक्शन पे। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं, अब ये जो चीजें हैं मैंने बताया ना, जितने ऑनलाइन वर्क होते हैं आपको तो पता नहीं होता किस वेबसाइट से किस ब्राउजर से इनको एक्सेस किया जाता है, ये सब अलग चीजें हैं। ठीक है, ये सब डार्क वेब के अंदर आती हैं, किसके अंदर होती हैं, डार्क वेब के अंदर आती हैं। और हमें डार्क वेब नहीं पढ़ना है यहाँ पे, हमें क्या करना है, इंटरनेट ही हमारा अच्छा है। ठीक है, डार्क वेब पे आपको जाने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इलीगल वर्क यहाँ पे होते हैं। तो इसलिए मैं बस ये बोल रहा हूँ कि डार्क वेब पे जो आपके पास परचेजिंग होती है, सप्लाई होती है, उन, आई थिंक बोल सकते हो आप एक तरीके से कि उन सब पे ज्यादातर बिटकॉइंस का यूज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी क्या होता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो बिटकॉइंस को आप सिर्फ इतना समझिए, बिटकॉइंस एक क्या है, डिजिटल करेंसी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। ये लीजिए, यही था पहला पेज। चलिए, नहीं नहीं लीगल नहीं है, ये लीगल नहीं है अभी के लिए, यहाँ पे ध्यान देना। जैसे गवर्नमेंट ने भी अलाउ नहीं किया, गवर्नमेंट में देखिए, अभी आप जैसे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप बिटकॉइंस ले लो, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने नहीं करेगी आप बिटकॉइन खरीद लो, मैं फिर बाद में उसको रुपए में कन्वर्ट करूंगी, ऐसा भी गवर्नमेंट ने नहीं बोला हुआ है। आप करो, अगर आप दो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर आप लोग बिटकॉइंस को मानते हो तो आप करो उस चीज को लेकर के। लेकिन ये मत बोलना कल को गवर्नमेंट से कि मैंने, मेरे पास 1 लाख बिटकॉइंस हैं, और चलो मान लेता हूँ कि एक बिटकॉइन 1,000 रुपए का है, तो चलो मुझे क्या करो आप, ठीक है, अब उसके इक्वल उतने रुपए में कन्वर्ट, मुझे उतने पैसे दो आप। ये गवर्नमेंट ने इसलिए बोला हुआ कि मैं उसने इसको इलीगल या उसने इस पे अलाउ अलाउ या रोका भी नहीं है। आप काम करो जो भी करना हो आपको, अगर आपको लगता है बिटकॉइंस है डिजिटल करेंसी, प्रॉपर आप उसको समझते हो, ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट ने ये नहीं बोला है कि मैं उसको रुपए में कन्वर्ट करूंगी, ऐसा उसने नहीं बोला है। ठीक है, आप खरीदो, आप खरीद के रखो, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। बिटकॉइंस कहाँ मिलता है, बहुत सारी वेबसाइट्स है, आजकल ऐप वगैरह बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आते हैं ना, ऐप पे देखा करो। ठीक है, आप एक काम करना, आज जाके यही काम कर लेना, नेट पे सर्च करना कैसे हम बिटकॉइन खरीदें यहाँ पे। ठीक है, तो आपको बहुत सारे वेबसाइट, बहुत सारे एप्लीकेशन मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको बिटकॉइंस मिलेंगे, आपका अकाउंट बनेगा, और जब आपका अकाउंट बनेगा तो आप वहाँ पे जिस भी हिसाब से होगा, इससे भी आप लोग देखेंगे 100 रुपए में एक बिटकॉइन ना, आजकल बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट चल रहे हैं कि 100 रुपए में एक बिटकॉइन, इसका मतलब है कि आप 100 रुपए के हिसाब से बिटकॉइन खरीद के रख सकते हो, तो आपके अकाउंट में बिटकॉइन पड़ा रहेगा। ठीक है, अब वो बिटकॉइंस जो लेता होगा, ट्रांजेक्शन में यूज करता होगा, आप उससे बिटकॉइंस का यूज करके कुछ खरीद सकते हैं। लेकिन जो नहीं मानता इस चीज को या नहीं लेता होगा, उससे आप कहाँ कर सकते हैं। अभी आप जाएंगे बिग बाजार में, कहेंगे मेरे पास बिटकॉइंस है, मैं ये खरीदना चाहता हूँ, लेगा ही नहीं, कहीं नहीं, मैं बिटकॉइंस को भी अलाउ नहीं करता हूँ अपने ट्रांजेक्शन में। ठीक है, तो ये चीज है यहाँ पे, और जो लोग अलाउ करते होंगे वहां से आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो चीज। लेकिन मेरे जो जानकारी में लोग हैं, उनको, उन लोगों ने क्या किया होगा, बिटकॉइन से लेके खरीद के रखा हुआ है कि कल के दिन या आने वाले दिनों में उसकी रेट बढ़ेगी, हमारा फायदा होगा। और मैंने कभी ट्रांजेक्शन वगैरह तो किसी को करते हुए नहीं देखा यहाँ पे। ठीक है, लोकली में बात कर रहा हूँ। वही तो बोल रहे हैं, बिटकॉइंस को रुपीज में अभी नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, अभी बिटकॉइंस को रुपीज में नहीं बदला जा सकता, रुपये में बदलना तो क्या प्रॉब्लम थी, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, फिर तो सारा काम ऑनलाइन ही होता है ना, सारा काम बिटकॉइन के थ्रू होना शुरू हो गया होता है ना। अभी गवर्नमेंट, मैं ये कह रहा हूँ, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है कि हम बिटकॉइन को रुपए में बदलेंगे, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये चीज अभी नहीं हुई है। लेकिन हाँ, बिटकॉइन तो बिटकॉइन से आप काम कर सकते हो, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। सरकार ने नहीं बोला नहीं कि इलीगल है, मैं नहीं होने दूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको, जैसे मैंने आपसे ये कहा, मैं हूँ, ठीक है, मैं बिटकॉइंस मानता हूँ, ध्यान से सुनना, मैं बिटकॉइंस मानता हूँ, आप बिटकॉइंस को मानते हैं, तो मैंने कहा कि चलो मेरे कोई मान लेता हूँ 100 रुपए का एक बिटकॉइंस है, ऐसे मान लिया 100 रुपए का एक बिटकॉइंस है। अब मैंने आपसे कहा
कि अब ये क्रिप्टो करेंसी होती है, मतलब कि कोई इसे क्या कर सकता है, ले नहीं सकता, ठीक, कोई इसे ले ही नहीं सकता। अब यहाँ पे कोई चुरा नहीं सकता इस चीज को, या डिजिटल अकाउंट चुराएगा इसे। अब जैसे मैंने कहा कि ध्यान से सुनना, मैंने कहा मैं मानता हूँ आप मानते हो, अब 100 रुपए का एक बिटकॉइन मान के चलता हूँ, मुझे क्या करना है, 50,000 का, मुझे 50,000 का यहाँ पे, ठीक है, सिंपल सी बात है, 1,000 का भी एक बिटकॉइन मान लो, 50,000 का कोई सामान, मतलब बाइक ही खरीदने है मुझे। अब बाइक कितने की मान लेते हैं, 1 लाख की बाइक है, ठीक है, 1,000 का एक बिटकॉइन है, मैं आपको 100 बिटकॉइन ट्रांसफर कर दूंगा आपका अकाउंट, आपके अकाउंट में 100 बिटकॉइंस आपके अकाउंट में हो गया, आपने मुझे क्या दे दी, बाइक दे दी, बस हमारा ट्रांजेक्शन हो गया, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे। लेकिन अब गवर्नमेंट, आप जाओ बैंक में जाओ, और बैंक में जाके बोलो किसी बैंक से कि मैं यार मेरे पास 100 बिटकॉइंस हैं, मुझे क्या चाहिए, 1 लाख रुपए चाहिए, तो देगा ही नहीं आपको। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने नहीं बोला कि मैं बिटकॉइन का रुपये में बदल दूंगा, ये नहीं बोला उसने, गवर्नमेंट ने, ठीक है, आप डॉलर लेके आओ बदल देगा, आप दिनार लेके आओ, रियाल लेके आओ बदल देगा, वो बिटकॉइंस को नहीं बदलेगा। ये मैं बोलना चाहता हूँ। अब बताओ समझ में आई बात की नहीं? ओके, चलिए, अब देखिए ध्यान से, यही जो बिटकॉइंस किसके पास कितना है, इसके पास कितना बिटकॉइंस है, कितना ट्रांजैक्शन है, क्या क्या हो रहा है, ये पूरा डेटा है, ये पूरा क्या है, आपका डेटा है, ठीक है। इन्हीं डेटा को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इन ग्रुप ऑफ डेटा को स्टोर करते हैं, ठीक है, और स्टोर करते हैं जहां जो ग्रुप ऑफ डेटा, उसको हम ब्लॉक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्लॉक बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो क्या कर रहे हैं, जो क्या कर रहे हैं कि इस टाइप के ट्रांजेक्शन को कर रहे हैं, ठीक है। तो बाद में क्या बन जाती है, इन ब्लॉक की एक चेन बनती जाती है, इसे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोलते हैं। इसका मतलब है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होता है कि दरअसल ये है क्या, एक डेटाबेस है, जहां पे जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, जिस भी टाइप के ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, या जो डेटा जनरेट हो रहे हैं, उन डेटा को स्टोर करने की एक टेक्निक है, कौन, आपकी ब्लॉकचेन, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो बैंक से ट्रांजेक्शन कैसे होगा, तो आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हो, बबली देखो ध्यान से सुनो आप, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि जैसे ये डॉलर है, ठीक है, डॉलर है, ध्यान से सुनना, डॉलर है। अब डॉलर को मैं आपसे कह रहा हूँ कि इंडिया में कोई नहीं मानता, मान लेता हूँ ऐसे मानता, फिलहाल डॉलर को इंडिया में कोई वैल्यू ही नहीं है डॉलर की, ठीक है। तो बताओ बैंक में जमा करने जाओगे तो बैंक लेगा, ये बताओ, बैंक में अगर डॉलर जमा करने जाओगे तो बैंक डॉलर लेगा, नहीं लेगा ना। तो बिटकॉइंस को मैं जब कह रहा हूँ, बिटकॉइंस को गवर्नमेंट नहीं मान रही है कि मैं इसको रुपए में कन्वर्ट नहीं, मैं इसको मतलब ये करेंसी नहीं मानती मैं, तो क्या बैंक बिटकॉइंस को लेगी, खुद ही बताओ आप, नहीं लेगी ना। तो वही मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अगर आप बिटकॉइंस लेके जाओ और को मुझे रुपए चाहिए, तो नहीं देगा आपको, क्योंकि गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया अभी तक, ठीक है, ये चीज है। और बाकी जैसे मैं कहता हूँ, मैं डॉलर मानता हूँ, आप डॉलर मानती हो, ठीक है, मैं डॉलर मानता हूँ, आप डॉलर मैं आपको डॉलर दूंगा तो क्यों नहीं लोगे, आप डॉलर ले ही लोगे, ठीक है। तो अगर मैं बिटकॉइन मानता हूँ, आप बिटकॉइन मानते हो, तो ले लोगे, कोई दिक्कत वहां पे नहीं। समझो इस बात को ना, इस बात को ये समझो, और जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, वो आगे को सोच करके किया जाता है। हर एक को विश्वास है कि जो बिटकॉइंस है ये आगे आके हर तरीके से क्या होगा, इन्वॉल्व होगा सारी चीजों में, इसलिए लोग बिटकॉइंस पे इतना जोर दे रहे हैं, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे। लेकिन लोकल लेवल पे अभी इसका कोई यूज नहीं है, लोकल लेवल पे अभी इसका कोई यूज नहीं है, इसका कुछ है ब्रॉड लेवल पे, ठीक है, जहां लोग डिजिटली वर्क कर रहे हैं, ज्यादा डिजिटली ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, जहां लोग मान रहे हैं बिटकॉइंस को, उनकी बात यहाँ पे करी जा रही है। बस सिंपल सा है, बिटकॉइंस एक करेंसी है और कुछ नहीं, ठीक है। लेकिन गवर्नमेंट ने इसको अलाउ नहीं किया कि मैं इसको एज अ करेंसी, मैं ऐसे मान लो एज अ करेंसी नहीं मानता हूँ, जब एज अ करेंसी नहीं मानता हूँ तो मैं क्यों इसको कन्वर्ट करूंगा रुपए में, ठीक है, ये चीज है। चलिए, तो ब्लॉकचेन की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ध्यान से सुनिए। ब्लॉकचेन, अब जैसे ध्यान सुनिए, जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो है, वो एक टेक्नोलॉजी है, बहुत नई न्यू टेक्नोलॉजी है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या है,
जो आजकल के जो रिकॉर्ड्स हैं, जो डेटा ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जो डेटा क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं। जैसे मतलब ऐसे मैंने बोला, आप ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना, मैं अभी आपको ऐसे समझा रहा हूँ, कोई यहाँ पे बिटकॉइन यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांजेक्शन की बात कर रहा हूँ। जो आप ट्रांजेक्शन करते हो, जब आप ट्रांजेक्शन करते हो तो आप बहुत सारे ट्रांजेक्शन करते हो, या फिर दुनिया में इतना सारा ट्रांजेक्शन होता है कि पूछिए ही मत यहाँ पे। तो ये ट्रांजेक्शन है, ठीक। अब इस ट्रांजेक्शन की लिस्ट बन जाती है, क्या बन जाती है, इसकी एक लिस्ट बन जाती है, पूरे रिकॉर्ड है यहाँ पे ना, ढेर सारा ट्रांजेक्शन का, एक रिकॉर्ड, दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा रिकॉर्ड, इसकी क्या बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है। और जब इसकी एक लिस्ट बन जाती है तो उस लिस्ट को हम लोग किस नाम जानते हैं, ब्लॉक के नाम जानते हैं। किस नाम जानते हैं, ब्लॉक के नाम जानते हैं। इसका मतलब है ये एक ब्लॉक, ध्यान से सुनना, ये एक ब्लॉक है। इस ब्लॉक में जितने ट्रांजेक्शन, मैं बैंक की बात कर रहा हूँ, जितने ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो, चाहे आप शॉपिंग कर रहे हो, चाहे आप निकाल एटीएम, मतलब जो भी काम आप कर रहे हो, जहां पे ट्रांजेक्शन कर रहे हो, हर ट्रांजेक्शन की डिटेल यहाँ पे क्या हो रही है, स्टोर हो रही है। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटाबेस या ब्लॉक बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्टोर हो रही है। अब स्टोर होते 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 क्या होता है, ये ब्लॉक फुल हो जाता है। ये ब्लॉक की जो साइज होती है ना कोई साइज, अब इसमें इंफॉर्मेशन क्या होती है, फुल हो जाती है। इसके बाद फिर एक नया ब्लॉक क्या होता है, क्रिएट होता है। नया ब्लॉक क्या होता है, क्रिएट होता है। और ये दोनों ब्लॉक आपस में क्या होते हैं, जुड़े होते हैं। ये दोनों ब्लॉक आपस में क्या होते हैं, एड्रेस के थ्रू, एक हैशिंग एड्रेस होता है, उसके जुड़े होते हैं। और फिर इस ब्लॉक में वो इंफॉर्मेशन स्टोर होना स्टार्ट हो जाती है। तो जितने ट्रांजेक्शन आप करते हो, जो भी वर्क आप करते हो, उसको हम इस ब्लॉक में रख सकते हैं। और फिर अगला वर्क आप जो करते हो, वो सारे के सारे वर्क को हम इस ब्लॉक में रख सकते हैं। तो ऐसे करते करते एक ब्लॉक की चेन बन जाती है। इसको हम बोलते हैं ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी। और इसमें क्या होता है, हर एक डेटा, हर एक ट्रांजेक्शन की पूरी डिटेल स्टोर होती है, जिससे कि इन फ्यूचर अगर आपसे कोई ये पूछे कि कहाँ पे किसको कब ट्रांजेक्शन किया था, तो आप उसको बता सको, ये मेरा ट्रांजेक्शन है, ये मैंने इस टाइम किया हुआ था, ठीक है। तो ये होता है ब्लॉकचेन। मतलब आज आपने क्या किया, किसी को ट्रांसफर किया, कल आपने पैसा डिपॉजिट किया, कल आपने कुछ खरीदा, मर्चेंट पेमेंट किया, ये फ्लिपकार्ट को किया, अमेजोन को किया, किसी और को भेजा, ठीक है। मतलब ये सारे काम जो आपने किया हुआ है, इसको हम वन बाय वन क्या कर रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, और इस टेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि ब्लॉक के फॉर्म में रख रहे हैं, वन बाय वन रख रहे हैं, ठीक है। क्योंकि एक को ब्लॉक, ये ब्लॉक, अब एक ब्लॉक में डेटा तो आता नहीं है, ब्लॉक भरता जाता है, आगे उसके चेन बनाते जाते हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब आप ये बोल सकते हैं, सर हम जो ट्रांजेक्शन कर रहे हैं बैंक में, उसको रखने की जरूरत क्या है, उसको रखने की जरूरत क्या है। चलो आप रख लो, 2 4 6 ट्रांजेक्शन पूरे 2 3 साल पहले के रखने की क्या जरूरत है आपको, ठीक है। लेकिन आप ये बताओ, अभी मैं आपसे कह रहा हूं कि बिटकॉइंस को मान लेते हैं, यहाँ पे कोई मानता ही नहीं, बिटकॉइंस को कोई मानता ही नहीं। तो अभी जिन लोगों ने बिटकॉइंस यूज किया हुआ है, जितने ट्रांजेक्शन्स किए हुए हैं पूरी दुनिया में, बिटकॉइंस के जितने ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, अगर ये कहीं स्टोर नहीं होंगे, कल को मैं मान रहा हूं, कल को जब ये पूरी दुनिया में हर गवर्नमेंट इसको एक्सेप्ट कर लेगी, तो अगर उसके हिसाब से कोई बंदा बोलेगा कि मैंने इसको इतना बिटकॉइंस दिया हुआ है, मैंने इसको इतना बिटकॉइन से खरीदा हुआ है, तो कोई कैसे मानेगा उस चीज को। इसलिए वो सारे इंफॉर्मेशन को स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, स्टोर किया जा रहा है। मेनली ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बिटकॉइंस के लिए ही बनी है। तो कितनी चीजें आप बिटकॉइन से परचेजिंग क्या क्या कर रहे हो, ट्रांजेक्शन, उन सबको हम लोग क्या कर रहे हैं, ब्लॉक बाय ब्लॉक स्टोर करके रखते जा रहे हैं, और उसी टेक्नोलॉजी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये चीज यहाँ पे है। और ये ब्लॉकचेन सिर्फ बिटकॉइन के लिए नहीं है, आप आजकल के सिस्टम में हर चीज के लिए यूज कर सकते हो। जैसे मैं कह रहा हूँ वोटिंग के लिए, अगर आप वोटिंग के लिए यूज करो, तो आई थिंक जो फ्रॉड होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड से बच सकते हो। जैसे आप, जो बंदा वोटिंग करने आता है, उसकी पूरी डिटेल, किसको वोट किया हुआ है, वो जाकर के कहीं ना कहीं क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। फिर अगले ने किया, अगला मतलब सबका स्टोर हो जाए, सबका क्या हो जाए, स्टोर हो जाए। तो इसलिए कोई फ्रॉड आप नहीं, ये डेटा स्टोर है एक्चुअल में, आप कोई फ्रॉड नहीं, किसको कितने वोट पड़े हैं, वो सब कुछ पूरे डिटेल के साथ यहाँ पे क्या स्टोर है। इसी तरीके से जो भी चीजें आजकल, मतलब जितने भी वर्क हो रहे हैं, हर वर्क की एक्टिविटी को स्टोर किया जा सकता है, वन बाय वन, जिससे कि इन फ्यूचर में अगर हमको एनालिसिस करनी हो, तो हम कर सकें उस चीज की, ठीक है। इसी को बोलते हैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
समझ गए कि नहीं बताओ? बिटकॉइंस वाला तो और अच्छे समझ में आया क्योंकि आगे हमको सभी की जरूरत है, ठीक है। इसीलिए बिटकॉइंस के ट्रांजैक्शन को ही स्टोर करने के लिए हमें इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ी या इस टेक्नोलॉजी को बनाया गया, ठीक है। आई होप सभी को क्लियर होगा। अगर आप बिटकॉइंस के, अभी तो हो सकता है आपने रियल ट्रांजैक्शन के बारे में सोचे तो आपको लगेगा क्या करेंगे हम इतने पुराने पुराने ट्रांजैक्शन को स्टोर करके, इतनी बड़ी चेन बनाने की क्या जरूरत है हमें। लेकिन आप बिटकॉइंस के बारे में सोचेंगे तो आप जरूर बोलेंगे हाँ सर समझ में यहाँ पे आना चाहिए, मतलब आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात है। क्योंकि बिटकॉइंस से आपने क्या क्या किया आज तक की पूरी डिटेल्स होनी चाहिए, नहीं होगी तो फिर अगर आज भी बिटकॉइंस क्या होता है गवर्नमेंट एक्सेप्ट करती है, इससे पहले आपने किसके साथ कितने ट्रांजेक्शन किए हैं उसका पता कहां से लगाओगे, ठीक है। ये होती है आपके पास क्या, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। चलिए एक दो पॉइंट आप लिख लीजिए। देखिएगा इसमें, अब ब्लॉकचेन, ब्लॉकचेन, हाँ हाँ, आप लोग आफ्टर एग्जाम ही कॉलेज आइए, क्योंकि अगर कॉलेज की बात, कॉलेज तो ओपन हो चुका है, ठीक है, लेकिन मुझे नहीं तक अभी मैं 20 से आपको क्वेश्चन भी करवाने वाला हूँ, तो वो आप रिवाइज करो, क्वेश्चन करो, पढ़ने की कोशिश करो, कोई दिक्कत होती है आके पूछ सकते हो क्लास में यहाँ पे कॉलेज में। बट अगर अब कोई क्लास चलाई जाएगी उसका कोई फायदा है नहीं, ठीक है, और ऑलमोस्ट आपका सिलेबस खत्म हो चुका है, इसलिए आप एग्जाम दे दीजिए, एग्जाम के बाद कॉलेज आइए क्लास करने के लिए। अगर कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी किया, सारी चीजें तो पढ़ा दी गई ना आपको, ठीक है, सारी चीजें आपको पढ़ा दी गई हैं। अब सेल्फ स्टडी का 30 तक तो मैं आपको खुद ही पेपर करवाता रहूंगा, फिर बचेगा एक हफ्ते 8 10 दिन, 10 दिन बचेगा आपके पास। फिर 10 दिन तो आप क्या करिए, खुद से रिवाइज करिए। और वैसे भी जो मैं एग्जाम पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा उसमें मैं आपको हर चीज रिवाइज भी करा दूंगा, क्योंकि वहां पे विथ ऑप्शन मैं ये एक्सप्लेन करूंगा उस चीज को ना। तो अगर आपने अभी तक अगर रिवाइज किसी ने नहीं किया होगा तो आई थिंक ये बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए कि अगर आप इसको करते हो, जो भी स्क्रीनशॉट लेना फर्स्ट पेज का, ओके। तो मैं जो क्वेश्चन करवाऊँ वो जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। जो क्वेश्चन मैं करवाऊँ अभी यहाँ 20 से मैं स्टार्ट करूंगा, उसको जरूर कर लेना। चलो ठीक है, जल्दी करो। यहीं से स्टार्ट हुआ था, ठीक है रवि। चलो दूसरा पेज ये, तीसरा पेज ये, ये तो किए हो गए, ठीक है। चलिए, तो मैं कह रहा हूँ ब्लॉकचेन एक क्या है, ठीक है, देखा जाए तो एक डिजिटल लेजर है जिसमें आपके ट्रांजेक्शन क्या होते हैं, स्टोर होते हैं, ठीक है। मतलब एक डेटाबेस है जिसमें ट्रांजेक्शन स्टोर होते हैं। चलिए ब्लॉकचेन को मैं नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा पूरा डिटेल, यहाँ पे क्या होता है, कैसे वर्क करता है, वो सारी चीजें वहीं पे बता दी जाएंगी आपको। लेकिन हाँ, एक आपको माइंड में आइडिया सेट हो चुका है कि ब्लॉकचेन क्या होगा, या क्रिप्टो करेंसी, मतलब आपके पास ये बिटकॉइंस क्या होगा। बिटकॉइन भी एक क्रिप्टो करेंसी है। चलिए आई थिंक मैक्सिमम 2 क्लासेस और होंगे यहाँ पे, ठीक है, 2 क्लास के बाद ये खत्म हो जाएगा।